बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर और रेशेदार हलीम हमारा माशाल्लाह रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे दलीम बनाने की रेसिपी के साथ। इसे हलीम भी कहते हैं, दलीम भी कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। दलीम बनाने के लिए यहाँ मेरे पास है चना दाल, ये मैंने आधा कप ली है। मसूर दाल, ये भी मैंने आधा कप ली है। मूंग दाल, ये भी आधा कप है। और माश दाल, इसका भी मैंने आधा कप लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया गंदम भी मैंने आधा कप ली है। और चावल, ये भी आधा कप है। ये सारी चीज़ों को मैं एक बॉल में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको धो के इसमें पानी डाल के हम तकरीबन इसको छोड़ देंगे कोई 6 से 7 घंटे के लिए। आप 12 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। अब इनको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। दालों को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये देखें, साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर दालें, माश दाल जो है ख़ास तौर पे, उसमें बहुत गर्द वगैरह होती है, तो फिर वो सारी रेसिपी जो है ना उसमें रेत आती है, तो इसलिए साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको कवर करूँगी और इसको हम 7-8 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। दालों को पड़े हुए 7-8 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। ये बहुत अच्छी तरह गल चुकी हैं, ये देखें माशाल्लाह। अब हम दलीम बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए प्रेशर कुकर रखूँगी मैं चूल्हे पे, और इसमें मैं 1 कप के करीब ऑयल शामिल करूँगी। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, अपनी पसंद से के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया है। आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और इनको हमने अब ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, लेकिन हल्का सा गोल्डन जो है ना वो टच आ जाए, इतना हम इसको पकाएंगे। प्याज की बनाई अच्छी तरह हो चुकी है। ये हल्का हल्का सुनहरा होना शुरू हो गया है। इसके अंदर जो पानी था वो मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, बोनलेस है ये। और ये देखें, बड़े बड़े इस तरह पीसीज में मैंने करवाया। आधा किलो है। आप मटन भी ले सकते हैं और उसके अलावा चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पीसीज जो है ना वो बड़े बड़े होने चाहिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे प्याज के साथ, इसका कलर अच्छी तरह चेंज होने तक। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून है। आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि दरमियान में जाके हमने इसको इतना पीसना है, पकाना है कि ये खुद ब खुद ही जो है ना वो सेट हो जाएगा। अब इसके साथ भी मैं इसकी बनाई करूँगी तकरीबन 2-3 मिनट तक। गोश्त की बुनाई इसी पॉइंट पे हमने करनी है, बाद में नहीं करनी। बाद में हम गोश्त को इतना गिलाएंगे कि ये बुनाई के काबिल ही नहीं रह गया, तो इसलिए इसी पॉइंट पे इसकी जितनी भी आप बुनाई करना चाहते हैं ना अच्छी तरह से, इसी पॉइंट पे होगी सारी। लहसुन अदरक की जब तक बुनाई हो रही है, साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हम बाद में चेक भी कर लेंगे। हल्दी 1/2 टेबलस्पून है और गर्म मसाला 1/2 टेबलस्पून। इसमें बहुत ज़्यादा और मसाले नहीं हमने शामिल करने, क्योंकि दालों का जो और गोश्त का जो अपना एक मज़ा होता है ना वो फिर चला जाता है। और ही ज़्यादा मसाले शामिल करने से थोड़ा सा मैं इसमें पानी लगाऊंगी और बनाई करेंगे अभी 5-10 मिनट हम इसकी। और गोश्त की बनाई बहुत अच्छी तरह हो चुकी है। अब इस पॉइंट में मैं इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करूँगी। और इसे हम जो है ना कुकर लगा देंगे, इसका सीटी ऊपर से हम ढक्कन बंद करके। और सीटी लगने के बाद इसको हमने तकरीबन पकाना है 30 मिनट, आधा घंटा। अभी से टाइम काउंट नहीं करना, सीटी लगने के बाद टाइम काउंट करना है। सीटी लगे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब आहिस्ता से मैं इसको नीचे उतारूँगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मैं क्योंकि लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मेरी मजबूरी है नीचे उतारना, लेकिन अगर आप गैस इस्तेमाल करें तो बस आपने चूल्हे को बंद करना है। अब इसका प्रेशर मुकम्मल हम निकलने देंगे, उसके बाद इसको खोलेंगे। इसका प्रेशर मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। अब इसको हम खोल लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कुछ तो गोश्त गल चुका है, लेकिन अभी हमने इसको जो है ना अभी और पकाना है। ऑयल ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा निकाल लूँगी, किस लिए ये मैं रेसिपी के आगे जाके बताऊंगी।
और अब यहाँ मैं शामिल करूँगी दालें, उनका मैंने पानी निचोड़ लिया। आप चाहें तो दालों को जो है अलहदा से भी बॉयल कर सकते हैं, पका सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीका आपको बता रही हूँ तो हम इसके साथ ही पकाएंगे। और अब पानी ये हमारा दालों के हिसाब से कम है, तकरीबन 3 पाव के करीब पानी था इसमें। अब मैं 1 लीटर पानी और शामिल करूँगी और दोबारा से हम इसका प्रेशर लगाएंगे। और दालों को जब हम प्रेशर कुकर में डालते हैं तो अक्सर यहाँ ये वाली जो 3 सीटियाँ ना यहाँ फंस जाती हैं और फिर प्रेशर का मसला होता है। मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाऊंगी तीनों में। ये बहुत अच्छी टिप है अगर आप दाल वगैरह प्रेशर कुकर पे लगाएं तो। अब इसको लगा के इनको भी हम 20 मिनट तक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे, अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम मज़ीद लगाएंगे। सीटी लगने के 20 मिनट बाद चेक करेंगे। अब इसको 20 मिनट इकट्ठे लगाने के बाद मैंने निकाल लिया था, इसको उतार लिया था और सारा इसका स्टीम जो है वो निकाल लिया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ये गल चुका है। अब इस पॉइंट पे आके हमने ये ले लेनी है मदानी और इसको जो है ना 1 टीस्पून गरम मसाला मैंने और शामिल किया है। ये डाल के तो इसको अच्छी तरह गोटा लगाना है ताकि ये चीज़ें सारी गल तो चुकी हैं, अब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इस पॉइंट पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप शामिल कर लें। हल्के फ्लेम पे इसे गोटा लगाते हुए मुझे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और ये तकरीबन इतना ही मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ये ठंडा होने के बाद, इसलिए हम ऐसा ही रखेंगे। अब इसे मैं नीचे उतारूंगी और आप अगर चाहें तो मिल्क शेक वाले जग में भी डाल के इसको गोटा लगाने के बजाय पीस सकते हैं। हलीम रेडी है और ठंडा भी थोड़ा सा हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त, देख के मुंह में पानी आ रहा है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसकी हम गार्निश करेंगे। सबसे पहले वो वाला ऑयल जो मैंने निकाला था हम वो इसके ऊपर लगाएंगे, इसीलिए निकाला था। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे नया तड़का बना के भी आप लगा सकते हैं। और अब फ्राई किया हुआ प्याज और इसके साथ ही हरा धनिया मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लगाऊंगी। आप कोई भी चीज़ की गार्निश कर सकते हैं, लेकिन हलीम हो और लीमू की गार्निश ना हो या लीमू के साथ ना खाया जाए ये तो हो ही नहीं सकता। और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च ये मैं 1-2 अदद लगाऊंगी और अदरक के छोटे छोटे पीसीज। बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर और रेशेदार हलीम हमारा माशाल्लाह रेडी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।